हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान परिवार में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और समान ज्ञान के टोटल 60 मिक्स क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चंस आपके नीट, पीएनएसटी, एएनएम और पैरामेडिकल और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान बायोलॉजी के 1 से 15 उत्परिवर्तन म्यूटेशन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने, हुगो डी ब्रिज ने और मेंडल ने। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक, मिलर और उरे, खुराना और मेंडल। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल द्विकुंडलित संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल है, यानी फॉल्स फ्रूट के बारे में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर है। आम है, सेब है, अंगूर है और अमरूद है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी जो सेब है वो आपका फॉल्स फ्रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी यूवी विकिरणों से मानव आंख में कौन सी बीमारी हो सकती है? मोतियाबिंद, रतौंधी, ग्लूकोमा और निकट दृष्टि दोष। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी पराबैंगनी यूवी विकिरण से मानव की आंख में मोतियाबिंद, स्नो ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारूपी आवृतबीजी एंजियोस्पर्म और भ्रूणकोश एम्ब्रोसैक होता है। 8 केंद्रीय, 8 कोशिकीय, 7 केंद्रीय, 7 कोशिकीय, 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय, 7 केंद्रीय और 8 कोशिकीय। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्म और एम्ब्रोसैक 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 45XO, 47XXY, 46 और 44। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, 45XO, यानी टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणु से, कवक से, विषाणु से और शैवाल से। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी कवक से। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है, जो कि ये क्या है? एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटी कपास कॉटन में पीटी का अर्थ क्या है? बेरियम ट्रिडेट, बैसिलस थुरिंगिएंसिस, जीवाणु, बायोटेक, कपास और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी बीटी का फुल फॉर्म है बैसिलस यूरिंगेसियस, यानी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी है, सूर्य का प्रकाश है, डीएनए है और आरएनए है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, सूर्य का प्रकाश है, यानी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। दोस्तों यहाँ पर आपको डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को क्या कहा जाता है? आणविक कैंची, यानी मॉलिक्यूलर सीरीज, आणविक गोंद, वेक्टर और प्लाज्मिड। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी प्रतिबंधी एंडोन्यूक्लियस
एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? गर्भाशय में, योनि में, फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में, अंडाशय में। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी जो मानव के शरीर में निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में होती है। यही फैलोपियन ट्यूब जो है माता के गर्भ में शिशु को भोजन प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, जो शिशु को फूड प्रोवाइड करता है वो प्लेसेंटा करता है। यहाँ पर मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? शुष्क मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, एक सींग वाला गेंडा, हाथी और शेर। तो दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? HIV, TMV, इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, एड्स रोग HIV के कारण, विषाणु के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको इसका सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है कि HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इसका फुल फॉर्म भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहलग्नता लिंकेज की खोज किसने की थी? मेंडल ने, मॉर्गन ने, डार्विन ने या डी ब्रिज ने? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी लिंकेज की खोज मॉर्गन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के 16 से लेकर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है? कांच, रबर, प्लास्टिक और हीरा। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी जो क्रिस्टल ये ठोस है वो हीरा का उदाहरण है, डायमंड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? S-1 मोल, L-1 S-1 L मोल -1 S-1 M मोल -1 S-1। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, मोल L-1 S-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन, पाश्चुरीकरण और भर्जन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी जो लोहे पर हम जंग चढ़ाते हैं, लोहे पर जंग से बचाने की जो अभिक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को अक्रिय गैस यानी नोबल गैस के रूप में जाना जाता है? हीलियम को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी जो हीलियम है उसको हम अक्रिय गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम दोस्तों 17वें तत्व का एलिमेंट होता है। 17 तत्व के एलिमेंट में पूरी गैसें आती है दोस्तों, नोबल गैसें। ये गैसें अक्रिय गैसें कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाले एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन, क्लोरियमफेनिकल, टेट्रासाइक्लिन या एस्पिरिन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी टाइफाइड के इलाज के लिए क्लोरेम्फेनिकल
फेनिकल एंटीबायोटिक मुख्य रूप से काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? मेथेनॉल, एथेनॉल, डाईएथिल ईथर और बेंजीन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी जो आयोडीन परीक्षण कौन देता है? एथेनॉल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का मुख्य अयस्क यानी ऑरी कौन सा है? बॉक्साइट, हेमेटाइट, क्यूप्राइट और क्लेमाइन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी जो लोहे का मुख्य अयस्क है वो है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? बेंजीन, टॉलुइन, एलिलीन, बेंजल्डिहाइड। दोस्तों फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बेंजीन बनता है। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका पॉलीमर यानी बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, स्टाइरीन, आइसोप्रीन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है यानी पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है और फ्रक्टोज है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी जो दूध की में पाई जाती है वो शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। वहीं जो फल में पाई जाती है वो शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। तो दोस्तों ये भी पूछ सकता है सुक्रोज किन दो सुक्रोज से मिलकर बनी है? तो सुक्रोज किससे मिली है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज किससे मिलकर बनी है दोस्तों? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज किससे मिलकर बना है? सुक्रोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और लैक्टोज बना है सुक्रोज प्लस गैलेक्टोज। और ये आपकी फ्रक्टोज, ये है नेचुरल शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्व ट्रांसलेशन एलिमेंट आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? एस ब्लॉक के अंतर्गत, पी ब्लॉक के अंतर्गत, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, संक्रमण तत्व यानी ट्रांसलेशन एलिमेंट आवर्त के डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोल राउल्ट के नियम का पालन करता है? आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, कोलाइडल विलयन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी राउल्ट का नियम आदर्श विलयन का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन रासायनिक रूप से क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट, एथिल बेंजोएट और सैलिसिलिक एसिड। दोस्तों एस्पिरिन एक एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघटन की विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या शून्य हो जाती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों घटती है, यानी तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघटन की विशिष्ट चालकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, एल्कोहल के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी जो ल्यूकास अभिकर्मक है वो एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी उपयोग की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान के 31 से लेके 45 क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, कूलाम है या ओम है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी जो विद्युत आवेश है चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज वो कूलाम का SI मात्रक है। ये भी पूछ सकता है दोस्तों वोल्ट किसका SI मात्रक है, तो वोल्ट किसका SI मात्रक है, विद्युत विभव का। ऐसे ही एम्पियर किसका SI मात्रक है, एम्पियर है विद्युत धारा का। और ओम किसका SI मात्रक है, ओम है विद्युत प्रतिरोध का। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है, मीटर, डायोप्टर, जूल और वाल्ट। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता डायोप्टर का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श एम्पियर का प्रतिरोध होना चाहिए, 0, अनंत, बहुत अधिक, 1 ओम। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती, वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और आयाम। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी जो आवृत्ति है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है तो आवृत्ति ही है जो नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है और फिर बाद में घटता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, अर्धचालक सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आवेश के, संवेग के, द्रव्यमान के और ऊर्जा के। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी लेंस का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत विभव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सफल व्याख्या किसने की थी, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, मैक्सवेल ने और प्लैंक ने। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी जो प्रकाश विद्युत विभव है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, वो आइंस्टीन ने उसकी सफल रूप से व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीचिका बनाने का मुख्य कारण क्या है, यानी मरीचिका जब बनता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यक्तीकरण और प्रकाश का ध्रुवण। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, दृश्य प्रकाश और अवरक्त किरणें। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी तरंगदैर्घ्य गामा किरणें सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्ष की त्रिज्या कितनी होती है, 0.53 a, 1.06 a, 0.26 a या 5.3 a। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्वार्टर, होल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, पी प्रकार के अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरिज कौन सी होती है, क्वार्टर और होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्वप्रेरण, अन्य प्रेरण, भंवर धाराएं, जूल का नियम। ट्रांसफार्मर दोस्तों ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा यानी AC का औसत मान होता है, अधिकतम, 0, आधा, 1 I/√2
√2। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। एक पूर्ण चक्र में AC का औसत मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग किसे देखने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को, आकाशीय पिंडों को, प्रयोगशाला की वस्तुओं को और समुद्र की गहराई को। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी जो खगोलीय दूरदर्शी आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन और 1 घंटा। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के 46 से 60 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, हीरालाल सामरिया, DY चंद्रचूड़ और शक्तिकांत दास। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है राजीव कुमार। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि हीरालाल समरिया वर्तमान में क्या है? तो जो हीरालाल समरिया वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। DY चंद्रचूड़ क्या है, वर्तमान में कौन से पद पर है? तो DV चंद्रचूड़ ये 50 मुख्य न्यायाधीश थे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद है शक्तिकांत दास वर्तमान में क्या है? शक्तिकांत दास वर्तमान में PM के प्रधान सचिव पद पर कार्यरत है। दोस्तों ऐसे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होता है वो है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित होता है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, द हेग नेदरलैंड, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क USA। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय है नीदरलैंड द हेग। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान के जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, जो भारतीय संविधान के जनक है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सिल्क रूट या नाथुला दर्रा स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों आपको पूरे दर्रे याद करना है। इनमें से आपको पूरे दर्रे याद करना है, कहाँ से कौन सा दर्रा होता है, किसको कौन सा राज्य, कौन से स्टेट को कौन सा दर्रा काटता है या जोड़ता है, ये सब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, सिक्किम। जो सिल्क रूट है, नाथुला दर्रा है, वो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को और 1 दिसंबर को। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेज की थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, वर्तमान में क्या थीम थी, पिछले बार क्या थीम थी, ये सब भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब यहाँ पर
22 अप्रैल को कौन सा डे रहता है? 22 अप्रैल को बनाते हैं हम विश्व अर्थ डे, मतलब इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल को बनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा डे बनाया जाता है? 16 सितंबर को हम बनाते हैं इंटरनेशनल ओजोन डे। और 1 दिसंबर को हम बनाते हैं विश्व एड दिवस, यानी इंटरनेशनल एड्स डे। आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेज को भी अच्छे से रीड करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कालिदास है, बाणभट्ट है, जयदेव है और कबीरदास है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, जो प्रसिद्ध गीत गोविंद है उसके रचयिता है जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार। तो दोस्तों जो भारत में करेंसी है वो कौन जारी करता है? आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉन और टोकोफेरॉल। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल रासायनिक नाम किसका? रेटिनॉल का रासायनिक नाम, रेटिनॉल कौन सा विटामिन है? ये विटामिन ए। कैल्सीफेरॉन कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। टोकोफेरॉल कौन सा विटामिन है? ये है विटामिन ई। तो इस प्रकार दोस्तों आपको विटामिन के रासायनिक नाम याद करना है, उसकी कमी से होने वाले रोग और उसकी अधिकता से होने वाले रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है वो है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, रेखीय संवेग संरक्षण या एवोगैड्रो परिकल्पना। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, जो रॉकेट का सिद्धांत है वो रेखीय संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? रैम को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को और मॉनिटर को। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है। रैम क्या है? इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क और मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर है? गंगा पर, भागीरथी पर, नर्मदा पर और यमुना पर। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी तैयारी को भी ये सारे क्वेश्चन और भी बेहतर तरीके से अच्छा बनाने वाले हैं। तो थैंक यू, कल मिलते हैं फिर से ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।